Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. Okay, so yes, we have started our chapter How do organisms reproduce. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था asexual, sexual. तो उसमें हमने asexual के सारे types cover कर लिए थे, right? So we have completed the asexual part. अब हम पढ़ रहे थे last lecture में sexual reproduction in the flower. राइट, वी वर स्टडिंग अबाउट दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, जिसमें हमने देखा था एक प्लांट में जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एक फ्लावर. ठीक है, एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं. राइट, स्टेमन एंड द पिस्टल या फिर कार्पेल जिन्हें हम बोलते हैं. स्टेमन में एंथर एंड द फिलामेंट, वेर एज पिस्टल में क्या होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. ठीक है, और उसके ये सारे पार्ट्स थे. फिर हमने पेटल्स और सेपल्स जो हैं उनके बारे में भी देखा था. हमने देखा था कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है. सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर. ओके, सो येस, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू अटेंड द प्रीवियस लेक्चर एज वेल. ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स के बारे में. सो मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन. ओके, चलो. सो रिप्रोडक्शन वी ऑल नो क्या होता है. इट्स बेसिकली इट्स अबाउट एक फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, एसेक्सुअल में हमने देखा था सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था. देयर वर नो गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, एंड दे वर जेनेटिकली सेम. जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो जेनेटिकली सेम थे. वेयरएज सेक्सुअल में क्या है, टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं. राइट, द मेल एंड द फीमेल वन. गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, एक मेल गैमीट, फीमेल गैमीट. राइट, हाफ ऑफ मेल हाफ ऑफ फीमेल एंड टुगेदर दे फॉर्म अ जाइगोट. एंड फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट्स अबाउट द फ्यूजन. Right, fusion of a male gamete and a female gamete. Together they form zygote and this process is known as the fertilization. And the offsprings are genetically different. ठीक है, जहाँ पे सेम थे asexual में, यहाँ पे different है. Sexual reproduction involves the fusion of gametes. Okay, important है. प्रोसेस इज नोन एज दी फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. देन गैमीट्स आर द सेल. गैमीट्स क्या होते हैं, ये सेल हैं जो कि हाफ ऑफ द पेरेंट जेनेटिक मटेरियल, दे कंटेन हाफ ऑफ द पेरेंट जेनेटिक मटेरियल. दैट मीन्स अगर मेल गैमीट है या मेल सेल है, मेल गैमीट है या मेल सेल है तो हाफ मेल होगा. फीमेल गैमीट है या फीमेल सेल है तो क्या होगा, हाफ फीमेल होगा. एंड टुगेदर दे फ्यूज, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. टुगेदर दे फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है, इसका हाफ मेल का रहेगा, हाफ फीमेल का रहेगा, तो ये पूरा हो जाएगा. राइट, व्हेन द गैमीट फ्यूज इट फॉर्म्स द जाइगोट व्हिच इज अ फुल सेट ऑफ डीएनए. राइट, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली आधा पेरेंट का, आधा उसके मेल पेरेंट का, आधा उसके फीमेल पेरेंट का. तो वी हैव सीन कि जो पॉइंट्स थे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो यहाँ पे सारे फुलफिल हो रहे हैं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, गैमीट्स फॉर्म हो रही हैं. ठीक है, गैमीट्स फॉर्म हो रही हैं, मेल और फीमेल हो रही हैं. देन क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है एंड दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. यस, सो ये एक फ्लावर है. ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था. ये है पेटल्स, दिस इज योर सेपल, दिस इज स्टेमन एंड दिस सेंटर वाला इज द पिस्टल या फिर कार्पेल. दिस इज जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन सो दैट आई कैन स्टार्ट द टॉपिक. सो यस, we have talked about this already. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल. अगेन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आज के लेक्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है आपका ये एंथर फिलामेंट. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. स्टेमन मेल पार्ट है,
एंथर फिलामेंट, ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज द एंथर, एंड ये जो नीचे का इस तरह से एक ट्यूब जैसा है इसको फिलामेंट बोलते हैं। दिस इज द पिस्टल, पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दिस ऊपर के पोर्शन को स्टिग्मा, इसकी सरफेस स्टिकी है, आई हैव एक्सप्लेन यू इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, जस्ट कीप दिस इन माइंड, स्टिकी है जिसकी वजह से क्या होगा कि एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, वी हैव सीन दिस। तो ये जो पॉलन ग्रेन है अभी हम देखेंगे विंड या फिर इंसेक्ट्स की वजह से ये यहाँ पे जब आएंगी फीमेल पार्ट के पास, तो ये जो स्टिग्मा है ये क्या है, थोड़ा स्टिकी है, तो इजीली वो स्टिक कर जाएंगी, देन इट विल मूव डाउन, ठीक है, एक ट्यूब ग्रो करेगा, वी विल सी, ठीक है। तो ये स्टाइल है, एंड देन दिस इज द ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी इज द ओव्यूल, ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड, इनसाइड द ओवरी इज द ओव्यूल, लेबलिंग में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ओवरी और ओव्यूल में, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर नहीं है ओवरी, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। यस, तो ये है एक हमारा यहाँ से हमने समझ लो ये एक स्टेमन को निकाला, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू अ ट्रिक कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखो मेन है, ठीक है, मेन आ रहा है, दैट मीन्स इट्स द मेल वाला पार्ट। यस, तो ये देखो ये एक एंथर है आपका, ये फिलामेंट है, दिस इज योर स्टेमन। अब क्या हुआ, हमने इसको सेंटर से इस तरह से कट किया, ठीक है, इस तरह से कट किया देखने के लिए कि व्हाट इज इनसाइड दिस। तो हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉलन ग्रेन्स है, इस तरह से इनसाइड दिस इज दी पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है, ये आपके मेल गैमीट है या मेल सेल आप कह सकते हो, ठीक है, पॉलन ग्रेन मेल सेल है, दे कंटेन द मेल सेल बेसिकली, और ये किस में है, पॉलन सैक में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज थी, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर वी हैव सीन द फंक्शंस एज वेल, पेटल, सेपल्स, पेटियोल, नेक्टरी, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये सारे फंक्शंस भी हमने देखे थे। कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, बोथ आर सेम, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम क्या, ठीक है। सो यस, वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स एज वेल। देन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट था वो क्या था, काइलेक्स आपका एंड कोरोला, ठीक है, ये क्या है, ऑल सेपल्स टुगेदर फॉर्म काइलेक्स, ठीक है, ऑल सेपल्स टुगेदर, सेपल्स, एंड कोरोला क्या है, ऑल पेटल्स टुगेदर फॉर्म कोरोला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, याद रखना, ठीक है। चलो, सो पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। I have also written steps, ठीक है, किस तरह से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इनमें पॉलिनेशन के प्रोसेस में, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे आंसर राइटिंग में भी, समझने में भी, ठीक है। सो यस, जस्ट पे अटेंशन इन दिस क्लास, ओके। अब यहाँ पे देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है एक। अब ये आपका जो है ये दिस येलो पोर्शन, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है येलो वाला, ये है आपका स्टेमन, ठीक है, दिस इज योर स्टेमन, ठीक है, मेल पार्ट, एंड दिस इज द अबव दिस इज योर एंथर, ठीक है, और ये आपका फिलामेंट। यस, तो ये जो है वो एंथर है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, दिस इज द एंथर। अब एंथर में हमने देखा एंथर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो ये हमने देखा मैम कि एंथर को जब हमने बीच से कट करके देखा तो हमने देखा इनसाइड दिस इज दी पॉलन ग्रेन्स, ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, एंड हमने ये भी पता है कि ये एक मेल गैमीट है, मेल सेल, दे कंटेन मेल सेल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये पॉलन, ये देखो इस तरह से दिस येलो, ठीक है, ये जो है आप समझ लो कि पोर्स होते हैं, सॉरी स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमने एसेक्सुअल मशरूम में पढ़ा था, राइट। उसी तरह से बहुत लाइट वेट होते हैं, ठीक है, लाइट वेट हैं, ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं।
तो अब देखो इंसेक्ट, ये जो यहाँ पे देखो इंसेक्ट, ये वाली जो इंसेक्ट है ये काम कर रही है एक पॉलिनेटिंग एजेंट का। तो ये इंसेक्ट क्या करेंगी, पॉलिन जो है ये इसकी स्किन पे स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। पॉलिन यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिन है ये इंसेक्ट की स्किन पे, एज यू कैन सी इंसेक्ट की स्किन पे इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये इंसेक्ट इसी पॉलिन को लेके जाएगी और एक फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट पे जाके बैठेगी, तो क्या होगा, ये जो पॉलिन है ये पॉलिन यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, ठीक है, स्टिग्मा पे, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है, ठीक है। अभी विंड का भी पढ़ेंगे। ये इंसेक्ट है कि कैसे इस इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट यहाँ पे एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो कैसे एक इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो पहुंच रही हैं आपके फीमेल पार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज दी स्टेमन, एंथर में क्या है, पॉलिन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये स्टिक हो जाएंगी आपके इंसेक्ट की बॉडी पे, और जब ये इंसेक्ट एक दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे बैठेगी, दैट मीन्स आपके पिस्टल या कार्पेल पे बैठेगी फीमेल पार्ट के एक फ्लावर के, तो उसमें क्या होगा कि स्टिग्मा वाला पोर्शन स्टिकी है, तो ये जो पॉलिन उसकी बॉडी में है वो आके स्टिक कर जाएंगे। ऐसे ही विंड में भी होता है। विंड में क्या है, अगेन पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी लाइट वेट हैं, तो विंड जो है काम करती है स्प्रेडिंग का, ठीक है। जो एयर है ये काम करती है स्प्रेडिंग का, एंड आपने देखा होगा जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी आसपास होते हैं एक दूसरे के। इसका भी यही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो विंड क्या करेगी, ये जो पॉलिन है, ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इनको स्प्रेड करेगी, और हवा की वजह से क्या होगा कि कुछ पॉलिन यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएंगे, राइट। दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज पॉलिन्स आर वेरी मच लाइट वेट, ईजिली स्टिक कर जाएंगी। स्टिग्मा इज वेरी स्टिकी, ठीक है, जिसकी वजह से स्टिक कर जाएगी। एंड देन आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे अभी, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिनेशन। अब यहाँ पे देखो, दीज आर द स्टेप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्या करो, इसको पहले आप रीड करो खुद से, ठीक है। दीज स्टेप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो जस्ट रीड इट योर सेल्फ। ओके, अभी देखो ये स्टेप 1 है, yes, so this is the step 1, step 2 and step 3, ठीक है। so just look at here, just pay attention। अभी देखो क्या हो रहा है, step 1 में क्या हुआ, yes, step 1 में क्या हुआ कि बी विजिट अ फ्लावर, बी यहाँ पे क्या है, एजेंट है, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, बी एक एजेंट है, ये इंसेक्ट है। तो बी क्या कर रही है, विजिट कर रही है एक फ्लावर पे, दिस पर्टिकुलर एक फ्लावर पे विजिट कर रही है बी टू कलेक्ट द नेक्टर। अगेन जो पेटल्स हैं वो काम कर रहे हैं अट्रैक्शन का, दे आर अट्रैक्टिंग दीज इंसेक्ट्स, है ना, इनके जो कलर, ओडोर एंड देन द नेक्टर विच दे प्रोड्यूस। तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, एक इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या होगा, ये जो पॉलिन है ये स्टिक कर जाएंगी बी की बॉडी पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा वो नेक्टर ही कलेक्ट करने, बट जो पॉलिन है वो स्टिक कर जाएंगी इस तरह से। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट, बट यहाँ पे देखो इस तरह से ये एक स्टेमन है, ठीक है, दिस इज अ स्टेमन एंड दीज आर द पॉलिन्स, ठीक है, दीज आर द पॉलिन ग्रेन्स, इस तरह से, ठीक है। अब एक जो बी है आपकी, उसकी सरफेस, उसकी जो बॉडी है, यही जो पॉलिन है ये स्टिक कर जाएंगी इजीली, राइट, ये स्टिक कर जाएंगी। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बी फ्लाई अवे, ठीक है। आपने कभी भी गार्डन में आप आपने नोटिस किया होगा कि जो एक इंसेक्ट होती है
वो हर एक फ्लावर के पास जाती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्लावर के पास बैठी है तो उसी पे बैठी है, ठीक है। वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वो जंप करती रहती है बी, ठीक है, वहीं आसपास ही पूरे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पॉलन है जो बी की बॉडी में अटैच्ड हो गए हैं, अब क्या होगा कि व्हेन बी विल फ्लाई अवे, ये जो पॉलन है इन्हीं की बॉडी में स्टिक होंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो ये डॉट्स हैं इसमें कुछ ऐसे इस तरह से, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट, बट बी की बॉडी में इस तरह से जो पॉलन है वो स्टिक कर गए हैं। अब थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे क्या होता है कि बी लैंड्स ऑन अनदर फ्लावर, ठीक है। बी अब एज आई सेड कि ये एक से दूसरे में इस तरह से मूव करती रहती हैं। अब क्या है, बी लैंड्स ऑन अनदर फ्लावर, ठीक है। बी जो है वो दूसरे एक फ्लावर की तरफ जाएगी, अगेन उसका काम ही है भाई ये, एंड ब्रिंगिंग द पॉलन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लावर। अब यहाँ पे जो उसने पॉलन कलेक्ट किया था उसकी बॉडी में जो स्टिक हो गए थे वो उसको लेके जाएंगी। तो क्या होगा, दिस पॉलिनेट्स द सेकेंड फ्लावर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो फीमेल वाला पार्ट है उसका स्टिग्मा जो है वहाँ पे ये जो बी के बॉडी में पॉलन ग्रेन्स लगे हैं वो स्टिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा ये प्रोसेस। बेसिकली दिस इज द स्टार्ट, है ना, कि जो फीमेल ऑर्गन है, जो स्टिग्मा है, उस पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो आके स्टिक कर गई हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन विल फर्दर गो ऑन, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस भी। एंड अब देखो जो विंड है वो किस तरह से एक्ट करती है, ये पॉलन इस तरह से है, एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से पॉलन है। अब विंड के थ्रू क्या होगा, ये दे विल स्प्रेड अवे लाइक दिस, एंड जो आपका एक फ्लावर का फीमेल पार्ट रहेगा वो उस पर जाके इस तरह से स्टिक हो जाएंगे, जो स्टिग्मा है, क्योंकि स्टिग्मा इज वेरी मच स्टिकी इन नेचर, उसकी सरफेस थोड़ी स्टिकी होती है। इस तरह से विंड भी एक एजेंट का काम करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा इंसेक्ट का, अभी हमने देखा विंड का। तो ये विंड पॉलिनेशन होता है, वेयर एज इंसेक्ट का क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। सो कुछ प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन होता है। जैसे मेज है उसमें आपका विंड पॉलिनेशन कॉमन है, वेयर एज जो बी है वो कोई एक एक फ्लावर्स जो है, फ्लावरिंग प्लांट, उसमें काफ़ी कॉमन होता है। ओके, सो यस, जस्ट मेक श्योर टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे जो मेजर एक पोर्शन है हमारा। सो यस, जस्ट लुक एट दिस होल थिंग एंड रीड इट बाय योरसेल्फ एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यस, ओके, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। पॉलिनेशन में हमने देखा क्या कि क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि स्टिग्मा की सरफेस स्टिकी है। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ से स्टार्ट करो। अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द आंसर राइटिंग एज वेल, है ना। तो wait, let me zoom it more for you. So that you can easily see this, and अगर आपको ये चीज़ें clearly visible नहीं है, so make sure to change the quality of this video, ठीक है। इसको 320 पे कर लेना, it will be more clearer, ठीक है। चलो अब देखो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। यहाँ पे देखो कि when a pollen grain lands on the surface of the stigma, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पॉलिनेशन में बात की, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करती है सरफेस पे स्टिग्मा के, बेसिकली जो फीमेल पार्ट है उस पर स्टिक करेगी, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ ट्यूब, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ ट्यूब, एक ट्यूब की तरह ये ग्रो करेंगी, जो पॉलन ग्रेन्स हैं स्टिक करेंगी जब स्टिग्मा पे, तो ये एक ट्यूब की तरह ग्रो करेंगी, ठीक है। फीमेल पार्ट में ही एक ट्यूब की तरह आगे ग्रो करेंगी। वी विल सी दिस बाय अ डायग्राम एज वेल, इट विल बी मोर क्लियर। देन इनसाइड
द इनसाइड ऑफ द टिप ऑफ द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब के इनसाइड में टिप पे क्या होता है, इट कंटेन्स अ मेल सेल, अगेन इंपॉर्टेंट, मेल सेल या मेल गैमीट, ठीक है। दीज ट्यूब्स ग्रो डाउन, ठीक है, ये ग्रो करेंगे ट्यूब स्टाइल के थ्रू, स्टाइल से ये ग्रो करते हुए नीचे पहुंचेंगे कहाँ, आपके ओवरी की तरफ, ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो बेसिकली इनको ओव्यूल तक पहुंचना है ग्रो करके, ठीक है, इन्हीं ट्यूब्स को। तो दीज ट्यूब्स ग्रो डाउन टू स्टाइल टू रीच द ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है, एंड इनसाइड ईच ओव्यूल इज द एग सेल, इंपॉर्टेंट है, दिस एग सेल इज द फीमेल्स गैमीट and this male cell is the male gamete. Again fusion हो रहा है मेल और फीमेल का, राइट, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है, एक फीमेल वन एक मेल वन, एंड फ्यूजन हो रहा है एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट का, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक जाइगोट फॉर्म होगा। सो अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने पॉइंट्स थे, जितने की पॉइंट्स थे, वो सारे यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन I'll explain it to you in detail by a diagram, okay? Okay, so this is particular, yes, यहाँ पे देखो ये क्या है कि एक फीमेल ऑर्गन है एक फ्लावर का, जो हम अभी तक देख रहे थे, बेसिकली हमारा जो पिस्टल और कार्पेल था ये वही है, ठीक है। बेसिकली हमने उसको और जूम कर लिया है। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। ये है आपका स्टिग्मा अपर सरफेस, ये है स्टाइल, ये है ओवरी और उसके अंदर है ओव्यूल, ठीक है। इनसाइड दिस इज द ओव्यूल, यस, इनसाइड दिस इज द ओव्यूल, ठीक है, जिसमें आपका एग सेल प्रोड्यूस होगा। चलो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, पॉलिन ग्रेन्स ऑन दी स्टिग्मा, ये पहली चीज देखो, पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन्स आके रुक गई हैं, स्टिकी है सरफेस, ठीक है, इंसेक्ट या विंड की वजह से, जिस भी वजह से आई, बट ये आ गई हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे, ओके, पॉलिन ग्रेन्स हैव रीच्ड। अब देखो ये जो पॉलिन ग्रेन्स है इस तरह से ट्यूब में ग्रो कर रही हैं, एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है जो कि नीचे तक जा रहा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे देखो पॉलिन ग्रेन्स, कुछ पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिक कर गई हैं स्टिग्मा पे, पॉलिन ग्रेन्स मेल पार्ट है, ठीक है, तो ये स्टिक कर गई हैं, अब ये ग्रो कर रही हैं, ठीक है, ये ग्रो कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलिन ट्यूब, एक ट्यूब के फॉर्म में। अब पॉलिन ग्रेन्स ग्रो अ टाइनी ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है, एज यू कैन सी ये नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, राइट। और अभी देखो यहाँ पे है एग सेल, ठीक है, यहाँ पे है एग सेल, मतलब फीमेल का पार्ट, फीमेल गैमीट, राइट। और ये जो आपके पॉलन ट्यूब है यहाँ पे इसकी टिप पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे कंटेन मेल सेल, इस तरह से देखो यहाँ पे ये मेल सेल दे कंटेन, ठीक है, और इन्हीं मेल सेल को इस फीमेल सेल से इनको बेसिकली मिलाना है, इसी वजह से ये ग्रो करके नीचे तक आए हैं, बिकॉज दे नो वेयर इज द ओवरी एंड द ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ सीड, ठीक है, जो कि योर जाइगोट, yes, so this particular image में देखते हैं,
again this is very much important for the labeling purpose. Okay, so make sure to draw this as well as make sure to understand it properly. Okay, because अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स. ऑल राइट, सो यहाँ पे देखो इस तरह से स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल. ठीक है, एज यू कैन सी इनसाइड द ओवरी इज दिस शेप. इस तरह से एक शेप होता है. ठीक है, ये ओव्यूल है हमारा. फिर यहाँ पे देखो ये स्टिग्मा पे यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आके स्टिक कर गए हैं. ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन्स अभी ये ग्रो करेंगे स्टाइल से होते हुए. ठीक है, स्टाइल में ये ग्रो करेंगे बेसिकली. और ये देखो ये क्या है, ये देखो एट द टिप एज इट्स रिटन कि ये टिप पे क्या होता है, मेल सेल होता है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी देखो टिप पे मेल सेल है. मेल सेल, मेल गैमीट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज. और यहाँ पे क्या है, सेंटर में एक एग सेल है. दिस इज द फीमेल पार्ट. राइट, सो देखो इसको यहाँ पे जाना है एंड टुगेदर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. दैट्स व्हाट that's what we are studying over here. तो together they form a seed. seed इनका zygote है, समझ लो. ठीक है, एक रिजल्ट है बेसिकली. ठीक है, रिजल्ट है. तो yes, तो this is how a fertilization takes place in a plant. ठीक है, important है. I hope this is clear to you. Okay, so yes, take a screenshot as well. So हमने एक प्लांट के बारे में, एक फ्लावर के बारे में अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली. ठीक है, हाउ द पिस्टल स्टाइल एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्स, किस तरह से होता है. यस, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, यस मैम है 2 पेरेंट. अब इसमें फ्लावर में क्या है, 2 पेरेंट. एक है स्टेमेन, ठीक है, जो कि मेल पेरेंट का काम कर रहा है. दूसरा है कार्पेल या फिर पिस्टल, जो कि फीमेल पेरेंट का काम कर रहे हैं. तो 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया. फिर गैमीट, गैमीट बन रहे हैं भाई. यस मैम, मेल सेल. ठीक है, मेल सेल पॉलिन ट्यूब में जो हमने देखा at the tip of the pollen tube is the male cell. Then we have seen it involves and we have seen egg cell भी. ठीक है, inside the ovule is the egg cell, वो फीमेल गैमीट है. तो गैमीट भी है भाई यहाँ पे. फिर involves the fertilization. yes, यही हमने देखा कि फ्यूजन जो है एक मेल का और एक फीमेल गैमीट का एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ जाइगोट. इसी को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है मैम. Then offsprings are genetically different. yes, they are genetically different. तो asexual sexual का difference I hope कि बहुत clear हो गया हो आपको. ठीक है, and whenever it comes in the examination you will be able to write it down. I think so, right? And yes, एक important चीज़ यहाँ पे, जब भी question में एग्जाम में आए आपके कोई भी definition या कोई भी process, तो make sure to write down the examples as well. ठीक है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, बडिंग, द फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल. डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो यहाँ पे भी ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल में एग्जाम्पल्स भी लिख देना. ओके, सो यस चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर चैप्टर. जस्ट 1 टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स. एंड प्रॉब्लली इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट एज वेल फॉर यू, है ना. एंड yes, if you have any question, any query regarding this topic or regarding any previous topics, so you are free to ask. ठीक है, just tell me quickly. You just comment down below. I'll see to it. Okay. So again, next I'm going to start the reproduction in the human beings. I'm going to complete it in a single lecture so that आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगी सारे चैप्टर्स. सो येस, आई एम जस्ट
मेकिंग श्योर कि आप सारा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से. तो दिस इज द रिप्रोडक्शन. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द आंसर राइटिंग प्रोसेस. दिस इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगेन आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाला है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. Asexual, sexual type. These are the types of the asexual reproduction. Then binary fission. Binary fission again definition as well as the examples important है. How this happens, this is basically this. Then amoeba और leishmania ये सारे शो करते हैं binary fission. मल्टीपल फिजन, मल्टीपल स्प्लिटिंग, ठीक है, इस तरह से. एंड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एज यू नो दिस. देन द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड द मल्टीपल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन. इसमें एग्जाम्पल्स भी लिख देना, ठीक है. देन बडिंग. बडिंग क्या होता है एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है. ईस्ट हाइड्रा स्पॉन्जेस एंड दिस इज हाउ अ डेवलपिंग बर्ड हैपन्स, ठीक है. एक बर्ड कैसे डेवलप होता है, इस तरह से एक चेन बनती है. जब वो मेच्योर हो जाता है वो सेपरेट हो जाता है. ओके. देन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. एल्गी शो करता है. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एल्गी शो करता है. देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है. मशरूम में फंजाई है, स्पोरोजेनेसिस एंड ऑल. वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. very important topic. Okay, examples are important as well. Yes, so these points are very important. This will going to enhance your answer. Okay, all right. So these are the some advantages and disadvantages. रीजेनरेशन प्लानेरिया शो करता है, ठीक है, इस तरह से कि इसका कोई भी पार्ट आप कट कर दो, दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव स्टडीड. फ्लावर, ओके, दीज आर द फंक्शंस एंड द पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड एंड इंसेक्ट, एंड दिस इज हाउ द fertilization takes place. Okay, so yes, one more important thing, if you want the same slide, okay, the same PPT if you want, so just comment down below, ठीक है, and you can give your mail address also, I can send you, ठीक है. So yes, and just take care, stay safe and study well and make sure to read your NCERTs, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ना. एंड अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, बिकॉज हमने अब चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया है, सो अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो यू आर फ्री टू आस्क. ओके, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो यस, थैंक यू.